इस संसार के अंदर हम सभी अपना अपना भोग भोगने के लिए आए। जितने समय का हमारा भोग निश्चित है उतने समय तक हमें भोग भोगना है, फिर जहां हमारा भोग प्रारंभ होगा वहां हमको चले जाना है। ये सब महल अटारी धरे रह जाएंगे, धन धरा के बीच सारा ही गड़ा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी घर के द्वार तक ही साथ देगी लोक में, बंधु जन मरघट से आगे मुंह नहीं दिखलाएगा। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी, अंत में यह धर्म ही सच्चा सखा बन जाएगा। ये स्थिति होनी है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा आप इसके अंदर अहम भाव को पैदा मत करो, मोह को पैदा मत करो, अपना कर्तव्य समझ करके कार्य करो। एक बहुत धनपति व्यक्ति, मिल कारखानों के मालिक, कोठी बंगले, दुनिया भर की संपत्ति, एक आचार्य के पास जाकर बैठा करते थे। जब कभी उनके सामने कोई समस्या उत्पन्न होती, मन में अशांति होती, तो अपने आचार्य के पास जाकर बैठते थे, उनके सामने अपनी समस्या को रखते थे, अपनी परेशानी को उनके सामने बताते थे और वे उसका समाधान करते थे। एक बार बहुत बड़ी विपत्ति में फंस गए, बहुत बड़ी परेशानी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। मिल में काम करने वाले मजदूरों ने हड़ताल कर दी, जो पार्टनर्स थे उन्होंने बगावत कर दी, हमें अलग करो, हमारे शेयर्स वापस दो। घर के अंदर उनके कुटुंबियों ने, भाइयों ने, दूसरे लोगों ने रात दिन झगड़ा करना शुरू कर दिया। बहुत परेशान हो गया। ऐसी परेशानी में उसको स्मरण आया कि क्यों न मैं अपने आचार्य जी के पास चलकर उनसे पूछूं इसका समाधान क्या है। व्यक्ति आचार्य जी के पास आया और आकर के कहने लगा, आचार्य जी बहुत अधिक परेशान। क्या हुआ? सारी समस्याएं रखी, मिल में हड़ताल है, पार्टनर्स अलग होना चाहते हैं, घर में कलह मची है, ऐसे में क्या करूं? आचार्य जी ने थोड़ा विचार किया और विचार करने के बाद कहा, देखो एक रास्ता आपके सामने ये है कि यदि इस परेशानी से बचना चाहते हो तो सारी संपत्ति को अपने बेटे को सौंप दो और चले जाओ, कहीं दूसरी जगह चले जाओ। धनपति ने कहा, आप कह तो ठीक रहे हैं लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं। क्यों? बेटा भी बहुत छोटा है, उसको यदि मैंने मालिक बना दिया तो उसकी जान का खतरा बन सकता है, और यदि मैं ऐसी स्थिति में घर को छोड़कर चला गया तो ये परेशानी तो मेरे साथ जाएगी। क्योंकि हम देखते हैं जब कभी हम घर में कोई समस्या हो और ऐसी समस्या के रहते हुए घर छोड़कर चले जाते हैं तो वो समस्या हमारे साथ जाती है। भले ही हमारे जाने के बाद घर में उस समस्या का समाधान हो गया हो, लेकिन वह समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ती, वह हमारे साथ लगी रहती है। आचार्य जी ने कहा, तो दूसरा एक फार्मूला और आपके सामने रख रहा हूं। क्या है? कि इस सारी संपत्ति को आप मुझे दे दो, मुझे इसका स्वामी बना दो। धनपति ने कहा, ये ठीक है, ये बात मानने को तैयार हूं, मैं सारी संपत्ति आपको सौंपता हूं, आपको मालिक बनाता हूं। सारी संपत्ति आचार्य जी को लिख करके दे दी, आप इसके मालिक हैं, और चल पड़ा। आचार्य जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कि घर जा रहा हूं, कुछ आवश्यक सामान लूंगा, थोड़े बहुत रुपए पैसे लूंगा, कहीं और जाकर के निवास करूंगा। आचार्य जी ने कहा, आपने अभी अभी सारी धन संपत्ति मुझको लिख कर दे दी, फिर जो रुपया पैसा आप लेने जा रहे हो उसका भी तो मालिक मैं हूं, उसको आप मुझसे बिना पूछे कैसे ले सकते हैं? धनपति को ध्यान आया, हाँ ये तो गलती हो रही थी, क्षमा याचना की, फिर वैसे ही चल पड़ा।
आचार्य जी ने फिर रोककर पूछा, कहाँ जा रहे हो? कि जीवन का तो निर्वाह करना है, कहीं दूसरी जगह जाकर कोई काम करूंगा, अपना पेट भरूंगा, जीवन का निर्वाह करूंगा, अपने बच्चों को भी पालूंगा। आचार्य जी ने कहा, कहीं और जा रहे हो काम करने के लिए ना? कि हाँ। अब तो यहां के भी स्वामी आप नहीं रहे? कि हाँ, ये तो आप ठीक कहते हैं, आप इसके स्वामी हो गए। दूसरी जगह जाने की अपेक्षा आप यहीं क्यों नहीं काम करते हैं? इसका भी मालिक मैं हूं। जो रुपया पैसा दूसरी जगह आप लेते, वही रुपया पैसा सुविधा मैं आपको यहां प्रदान करूंगा। धनपति ने कहा, ये ठीक है, सही बात है, आप ये बताइए मैं क्या काम करूं? अब आप स्वामी, मैं आपका नौकर। आचार्य ने कहा, जो काम पहले करते थे वही काम अब भी करते रहो, वही करते रहो, कोई कार्य में परिवर्तन नहीं। भाव में परिवर्तन अवश्य हो गया। पहले आप अपने आप को मालिक समझ करके करते थे, अब उस कार्य को नौकर समझ करके करो। क्या समस्या उत्पन्न होती है? मजदूर हड़ताल करते हैं कि नहीं, पार्टनर्स क्या कहते हैं, इससे आपका कोई लेना देना नहीं। चाहिए वह धनपति व्यक्ति घर आया और आकर के कार्य करने लगा। 1-2 महीने के बाद आचार्य जी आए और आकर पूछने लगे, कहो भाई अब कैसा चल रहा है? धनपति ने कहा, मस्ती का जीवन बीत रहा है, मस्ती का जीवन बीत रहा है। अच्छा, ये सब ठाट बाट तो वैसे ही है ना जैसे पहले थे? कि हाँ, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है, केवल भाव बदल गए। अब मैं आपका नौकर बनकर काम कर रहा हूं, पहले मालिक बनकर काम करता था, इसलिए परेशानियों में, विपदाओं में फंसा था। यही स्थिति हमारी है। जब तक आप समझेंगे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, उसके अंदर मोह आपका उत्पन्न हो जाएगा, तब उसको छोड़ने में आपको बड़ा भारी कष्ट सहन करना पड़ेगा, बहुत कष्ट सहन करना पड़ेगा, और उसके कारण आपको बहुत विपत्तियों का भी सामना करना पड़ेगा। यह सब आपका नहीं है, यह तो परमपिता परमात्मा का है, आपको भोग के लिए दिया है। इसलिए जब तक रहो इसमें, तब तक अपने भोग के लिए इसको ठीक बनाकर रखो। जैसे आप सफर करते हैं ट्रेन में, बस में, तो अपनी सीट को धूल मिट्टी पहले साफ करके तब उस पर बैठते हो। कोई परेशानी होती है तो उसको ठीक करते हो, सीट को ठीक प्रकार जमा कर बैठते हो, अच्छी सीट देखकर बैठते हो, किंतु उस सीट के साथ में आपका मोह उत्पन्न नहीं होता। जहां आपको जाना है वहां आप यह समझकर उस पर नहीं बैठे रहते, मैंने इसको साफ सुथरा किया था तब बैठा था, यह टूटी हुई पड़ी थी मैंने इसको ठीक कर दिया था, इसलिए मैं इससे नहीं उठूंगा, न जाऊंगा। ऐसा कोई नहीं कहता, बल्कि जैसे ही गंतव्य स्थल आया, जहां आपको जाना है वह स्थान आया, आप उस सीट को छोड़कर तुरंत ही बस के गेट पर आ जाते हो, ट्रेन के गेट पर आ जाते हो, उस स्थान को देखने के लिए उतावले होते हो। आपको ध्यान ही नहीं रहता कि आप कौन सी सीट पर बैठे थे। यही स्थिति हमारी होनी चाहिए जीवन में। हमारा लक्ष्य कुछ और है, हमारा लक्ष्य तो मोक्ष को प्राप्त करना है, इस बंधन को तोड़ना है। इसलिए हम सदैव यह ध्यान रखें कि हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, विचलित न हों, और उसका सबसे अच्छा तरीका यह है हम गृहाश्रम में गृहाश्रम के नियमों का पालन करते रहें। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्यावस्था, उसके पश्चात 50 वर्ष तक वानप्रस्थाश्रम की अवस्था, अर्थात जीवन का दूसरा भाग। और दूसरी बात कही है, जब तक बड़े बेटे का बेटा न हो जाए तब तक गृहाश्रम में रहे। जब ऐसी अवस्था आ जाए तो घर को छोड़ करके वन में प्रस्थान करें, इसका नाम वानप्रस्थ आश्रम है। अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है, वन में जाकर क्या करें?
महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती वानप्रस्थी को क्या करना चाहिए, इस विषय में बताते हैं। स्वाध्याय अर्थात पढ़ने पढ़ाने में नित्य युक्त, सदैव स्वाध्याय करता रहे। स्वाध्याय के दो अर्थ होते हैं। स्वाध्याय अर्थात अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, और स्वाध्याय अपना अध्ययन करना, अपने आप को जानना। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करने से ज्ञान की वृद्धि होती है, और अपना अध्ययन करने से आत्मज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए वन में जाकर नित्य प्रति व्यक्ति को स्वाध्याय करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ में रहेगा तो घर के कार्यों में उसको समय नहीं मिल पाएगा। कुछ लोग कहते हैं बच्चे हो जाएं तो फिर हमें घर से क्या लेना देना। मोह बढ़ता चला जाता है व्यक्ति का। यह मोह कभी घटने का नाम नहीं लेता। एक बहुत सुंदर आख्यान आता है। एक बार कहते हैं नारद जी ने यह विचार किया कि संसार में कितने लोग मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, जानना चाहिए। लोगों से पूछते हुए घूम रहे हैं, भाई ईश्वर को कौन पाना चाहता है, ईश्वर को कौन पाना चाहता है, ईश्वर के पास कौन जाना चाहता है। जब शोर मचाया तो बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। हम ईश्वर को पाना चाहते हैं, हम ईश्वर को पाना चाहते हैं। नारद जी ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, चलिए मैं आपको अभी ईश्वर के पास लेकर के चलता हूं। जब ये कहा कि मैं अभी ईश्वर के पास लेकर के चलता हूं, चलो मेरे साथ, तो भीड़ छटनी शुरू हो गई। एक एक करके सभी खिसकने लगे। नारद जी परेशान, एक आवाज पर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई ईश्वर को पाने वालों की। और जब मैंने कहा चलो मेरे साथ, मैं अभी 2 मिनट के बाद ईश्वर के पास लेकर चलता हूं, इस शरीर को आपको छोड़ना पड़ेगा, तो सभी धीरे धीरे करके वहां से खिसकने लगे। एक व्यक्ति रह गया। नारद जी ने विचार किया, चलो इतनी बड़ी भीड़ में एक व्यक्ति तो मिला जो ईश्वर के पास जाने के लिए आतुर है, ईश्वर को पाने के लिए आतुर है। उसके पास जाकर के कहा, भाई आप बड़े श्रद्धालु हैं, ईश्वर के भक्त हैं, चलिए मैं आप ही को ईश्वर के पास लेकर चलूं, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, ये मैंने पहले कहा है। उस व्यक्ति ने कहा, नारद जी बात यह है कि मैं दूसरे लोगों की तरह तो नहीं, ईश्वर को तो मैं पाना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, शरीर का भी मुझे मोह नहीं, लेकिन एक समस्या है, आप स्वयं उस पर विचार कीजिए। उनका नारद जी ने कहा, कहो क्या समस्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या यह है कि जवान हो गया हूं, मेरी अपनी तो इच्छा नहीं है, माता पिता की इच्छा है कि मेरे सर पर सेरा बंधा हुआ देखे। और कहते हैं कि जब व्यक्ति संसार में आता है तो उसके ऊपर पितृ ऋण भी होता है, माता पिता का ऋण भी होता है। उससे मुक्त हुए बिना व्यक्ति भगवान से नहीं मिल सकता। अब आप ये बताइए, माता पिता की इच्छा का गला कैसे घोट कर चला जाऊं। इच्छा वैसे अपनी होती है, माता पिता के ऊपर डाल देते हैं। नारद जी ने कहा, कोई बात नहीं भाई, माता पिता की इच्छा को भी पूरा कर लो। जब आपकी शादी हो जाएगी तब मेरे साथ चलना, भगवान से तब मिलवा दूंगा, कोई बात नहीं। नारद जी चले गए। कुछ दिन के बाद में उसकी शादी हो गई। जब शादी हुई तो नारद जी फिर आ गए, आकर कहने लगे, हाँ भाई अब तो शादी हो गई आपकी, अब चलो मेरे साथ, अब तो माता पिता की इच्छा पूरी हो गई। उसने कहा, नारद जी शादी कोई शादी के लिए थोड़ी होती है, अरे माता पिता शादी करते हैं बच्चे की पोते का मुख देखने के लिए।
बिना पोते का मुख देखे इनकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, मन बेचैन रहेगा, क्योंकि शादी का लक्ष्य तो संतानोत्पत्ति है। बस एक बेटा उत्पन्न हो जाए और मैं आपके साथ चलूंगा, क्योंकि मैं अपने कर्तव्य से निवृत्त हो जाऊंगा। नारद जी फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद में उसके यहाँ एक बच्चे का जन्म हो गया। जब बच्चे का जन्म हुआ, नारद जी फिर आ गए। आकर के कहने लगे, क्यों भाई, अब तो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए हो, अब क्या कहते हो? उसने कहा, नारद जी आप बार बार आ रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, आपको सोचना चाहिए था कि बच्चा पैदा करके और निराश्रित छोड़कर जाना कितना बड़ा पाप है। ये पैदा किया है, इसको पालना पोसना बड़ा करना, इसकी रक्षा करना भी तो मेरा धर्म है ना, पिता का धर्म है, शास्त्रों में कहा गया है। नारद जी चुपचाप चले गए। भाई जब ये बड़ा हो जाएगा बेटा तब आ जाऊंगा। जब उस व्यक्ति का बेटा बड़ा हो गया और उसकी शादी हो गई तो फिर नारद जी आ गए। भाई अब तो अपने कर्तव्य से विमुख हो गए, बेटा बड़ा भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई, अब तो कोई तुम्हारी ड्यूटी नहीं रही, कोई काम नहीं रहा, हो मेरे साथ। उसने कहा, नारद जी जब मेरे माता पिता पोते का मुख देखना चाहते थे तो मैं भी तो देखना चाहता हूं, पोते का मुख देख लो, फिर आपके साथ चलूंगा। नारद जी फिर चले गए। कुछ दिनों के बाद में उसके यहाँ पोता हो गया तो पोते का बाबा का बड़ा भारी मोह होता आपस में। बाबा के तो प्राण होते हैं पोते में। अपने पोते को कमर पर बैठा करके खिला रहे थे। नारद जी फिर आ गए। अब तो नारद जी को देखते ही माथे की त्योरियां चढ़ गई। जैसे ही नारद जी पास में आए, एकदम से झल्ला करके बोला, नारद जी भगवान के पास लेने को सारी दुनिया में मैं ही बचाऊं क्या? अरे इतनी बड़ी दुनिया है, उनके पास जाकर के किसी और को ढूंढ लो, कोई भगवान के पास जाना चाहता हो, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं? ये स्थिति है हमारी। हम सोचते हैं कि हम नहीं फंसेंगे, मकान बनाए, बच्चे पैदा किए, ये किया वो किया, सब कुछ किया, और फिर कहते हैं जी जो हम वन में बैठ कर सकते हैं घर में भी तो कर लें। नहीं हो सकता। बच्चों का मोह, पोते का मोह, घर का मोह, मकान का मोह, यह मोह आपको घर छोड़ने नहीं देगा। इसलिए कहा कि गृहाश्रम में रहते हुए इस मोह से बचे रहो, और फिर बेटे का बेटा हो जाए, बाल श्वेत हो जाए तो घर को छोड़कर वन में जाकर के बसो और क्या करो, स्वाध्याय में लगे रहो नित्य प्रति। क्योंकि स्वाध्याय से व्यक्ति की आत्मा को खुराक मिलती रहती है, मन को, बुद्धि को खुराक मिलती रहती है। शरीर, बुद्धि और आत्मा तीन चीजें हैं। व्यायाम आदि आप करेंगे, पौष्टिक चीजें खाएंगे, आपके शरीर को बल मिलेगा, लेकिन उससे न आपकी बुद्धि को बल मिलेगा, न आपकी आत्मा को बल मिलेगा। उनकी खुराक अलग है। ज्ञान बुद्धि की खुराक है और ईश्वर भक्ति आत्मा की खुराक है। दोनों की खुराक देना आवश्यक है, क्योंकि यदि आप केवल बुद्धि की खुराक देते रहे, ज्ञान ही प्राप्त करते रहे और शरीर को इसकी खुराक नहीं दी तो शरीर दुर्बल हो जाएगा, बुद्धि भले ही विलक्षण हो जाए। इसी प्रकार से यदि आप आत्मा की खुराक देते रहे, भक्ति में लगे रहे, बुद्धि की खुराक ज्ञान नहीं दिया और शरीर की खुराक शरीर को नहीं दी, तो ये दोनों दुर्बल हो जाएंगे। तीनों को तीनों की खुराक मिलना बहुत जरूरी है। शरीर को पौष्टिक तत्वों की खुराक दीजिए जो शरीर की आवश्यकता है उसके अनुसार, बुद्धि को ज्ञान की खुराक दीजिए और आत्मा को भक्ति की खुराक दीजिए। स्वाध्याय के द्वारा जितात्मा, सबका मित्र, इंद्रियों का नित्य दमनशील, विद्यादि का दान देने हारा,
और सब पर दयालु, किसी से कुछ भी पदार्थ न लेवे, इस प्रकार सदा वर्तमान रहे। सदाचार का जीवन निर्वाह करे वानप्रस्थी। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ है वन में रहकर निवास करना, किंतु यदि आज की परिस्थिति में देश काल परिस्थिति को देखकर विचार करना चाहिए। घर में व्यक्ति को इस प्रकार से अपना जीवन बिताना चाहिए, किसी प्रकार का कोई क्लेश उसको न हो। सोचना चाहिए जब जवानी की अवस्था में था तो उसके मन में क्या था। जवानी की अवस्था में जब व्यक्ति होता है ना, और माता पिता दूसरे जब उसके ऊपर अंकुश लगाते हैं, ये करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये पीना है, ये करना है, तो उस समय व्यक्ति सोचता है कि जब सब कुछ मेरे हाथ में आएगा ना, तब ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, सब कुछ सोचता रहता है। हमको भी यही सोचना है, लेकिन जब वही व्यक्ति बड़ा बूढ़ा बनता है और उसके बच्चे बड़े होकर आते हैं, तो जो उसके माता पिता करते थे और जो उसको व्यवहार करता था वही वह शुरू कर देता है। परिणाम क्या होता है कि जीवन उसका व्यर्थ चला जाता है। घर में अशांति का वातावरण बना रहता है और लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए कहा इस अवस्था में घर को छोड़कर वन में निवास करे, जमीन पर शयन करे, भूमि पर शयन करे, क्योंकि मकान छोड़कर दूसरा मकान बनाकर रहने का अर्थ वानप्रस्थ आश्रम नहीं। आश्रम तो पहला भी है, उसको गृहाश्रम कहते हैं, इसको वानप्रस्थ आश्रम कहने लगे। एक मकान छोड़ा, दूसरी जगह जाकर मकान बना लिया और कहा कि हम तो वानप्रस्थी हो गए। वानप्रस्थी कहाँ हुए? एक घर छोड़ा था, दूसरा घर बना लिया, उसमें वही सुख सुविधाएं आपने बना ली। आपने केवल घर की जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाया है, वहां अपनी तपस्या का जीवन व्यतीत करना प्रारंभ नहीं किया। तो इन आश्रमों को बदलने से, घर को बदलने से कोई